तुम्हारी औकात हम उस दिन माने ना जिस दिन तुम हवाई चप्पल पहनो। वो 100 रुपए की हवाई चप्पल आती है ना, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनो, 200 रुपए की वो नकली प्यूमा वाली टी शर्ट पहनो, एक लोअर पहनो और सुबह सुबह पहुंच जाओ BMW के शोरूम पे। ऐसी हालत में गार्ड भी तुमको कहते हैं भाग, तू क्या लेगा यहाँ से, सब्जी नहीं मिलती भाग यहाँ से। एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कहे साहब क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया। तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई हमारी। 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया जी। बड़ा सपना देखो, एकदम बड़ा, वहां पहुंचना है अपने को। पैसे की कोई वैल्यू ना बचे जीवन में वो हो, और उसके बाद भी बिना घड़ी के वही चप्पल में वही स्कूटी में चल रहे हो। तब मैं मानू जीवन में कुछ औकात है तुम्हारी। कैसे होगा सर ये सब यार, ये सब अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शे वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6000 रुपए, फैमिलीज वहां से टेडी बियर कैसे खरीदेगा 4000 रुपए का। रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, IAS ही बनना है। सर अगर हम IAS नहीं बने तो हम क्या, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। कंडीशन क्यों खड़ा, नहीं मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार नहीं बनोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ तो कर लेना, फिर दोनों बन जाना। नहीं आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है, इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। उस समय यदि आपको कोई बहुत पसंद आया है, आपने जाके उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें मना कर दिया, तो वो जो दर्द हुआ है वो सिर्फ आप समझ सकते हो। वो आपका ना शिक्षक समझ रहा है, ना आपके माँ बाप समझ रहे हैं। तो हो सकता हो आपका कोई दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। मान लो यहाँ कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ कर के पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम, वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ 2 लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें ये वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, और राजा बनाया। उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो, हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो, प्रणाम। दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की माँ किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है माँ बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी माँ बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, AC कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे, और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से IAS बन जाता है। कैसे बनता है? दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुखी नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। उस आदमी ने इतिहास रच दिया, और इतना बड़ा इतिहास कि जिस कमरे में वो रुके, जिस बेड को इस्तेमाल किया, जिस पिलो को इस्तेमाल किया, जिस पेन को इस्तेमाल किया, अमेरिका आज भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के मांगने पर नहीं देता, कहता है ये मेमोरी है साहब हमारे लिए। इतना बड़ा महान आदमी ईस्ट से आया, हम उसे भिखारी समझ रहे थे, वो सन्यासी निकला। पहली बार जीवन में पता चला कि सन्यास का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल एम्पायर, सन्यासी। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सरवर तो क्या, इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा, और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए देखो,
आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता ही नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था वो, 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे, लेकिन ये जुबान जो है ना आजकल बहुत खतरनाक हो गया। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपकी गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है, बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है। और संस्कार बहुत चीज होती है, संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना, तो जीता हुआ भी चीजों को हार सकते हैं। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है माँ बाप। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो।